और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जा, फिर मैं इसको अपने आप देख लूँगा। परमेश्वर कहते हैं अनंत कोटबाजी जहाँ हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड। अब परमात्मा कहते मैं इतना समर्थ हूँ, सारे ब्रह्मांडों की रचना मैंने की, सब कुछ मैंने रचा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक हम नियम में बंध गए। परमात्मा ने आप जी को पहले तो शिक्षित किया, ना शिक्षा की कति जरूरत ना थी। इस शिक्षा ने हमारे को बेईमान बना दिया। पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग अशिक्षित थे, आपस में प्यार था, छल कपट नहीं था, न गणी माया की दो औड़ थी। इस शिक्षा से हमें अवगुण तो अधिक है, लेकिन एक गुण इसमें बहुत ही श्रेष्ठ है जो सब अवगुणों का नाश करेगा। सबसे बड़ा गुण है कि हम भगवान को पहचानने के। न इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता क्या है। आप उदाहरण देख लो, परमात्मा ने भी बहुत से उदाहरण दिए हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, और एक पलक में राज विराजी फिर दम के पड़े तजीरम। यहाँ देख ले पृथ्वीपति, बड़े बड़े पूंजीपति, फैक्ट्री कंपनियों के मालिक, फैक्ट्रीपति अपने हेलीकॉप्टरों में दबकर मर जाते हैं, और सारे जीवन में माया जोड़ने के लिए होकंड करो कोई भी साधन अपनाना पड़े, पीछे नहीं हटते, और वह माया दरिद्र ही रह जाती है। यदि मनुष्य जीवन का कोई मूल उद्देश्य है कोई, केवल परमात्मा पाना और कल्याण करवाना, जहाँ से हम आए हैं जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, और वहाँ ऐसा ही जन्म होगा, ऐसी सृष्टि होगी एक बार, फिर कभी मृत्यु नहीं, कभी कोई रोग नहीं शरीर में, वृद्ध अवस्था नहीं आवेगी, वहाँ जाएंगे तब हमें सुख होगा। उसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। बाकी तो ये कर्म पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं, जो भक्ति से दूर प्राणी करता है। वहाँ से कागज के नोट बैंक में डाल दिए हैं, कितना 5-4 प्लाट ले लिए, आप मृत्यु होगी, आप तो कीड़ी बन के कितना बिल में घुस गया, और प्लाटा ने शर्मा मार ले, सारी उम्र खो दी उसके उन प्लाट तोड़ने में, कोठी बनाने में। तो ये अगर मूल उद्देश्य इस जीवन का है परमात्मा पाना है, और आज ये विद्या अक्षर ज्ञान हमें इसका सहयोगी हो गया कि हम भगवान पहचान लेंगे। और इतने कठिन है इस दास के लिए, इतनी कठिनाई आ रही है, जब तक आप इस बात को समझ नहीं पाते दास कहना के चाह रहा है। और ये भ्रमित करने वाले जो स्वार्थी संत कहलाते हैं अपने आप को, नकली, वो आपको भ्रमित करते हैं। ये दास यथार्थ ज्ञान बताने वाला एक, और वो भ्रमित करने वाले लाखों और करोड़ों। फिर भी इस सत्य के अंदर इतनी शक्ति है कि ये जबरदस्ती ऊपर आ रही है, और अपने परमात्मा के बच्चों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। अब प्रसंग जो चल रहा है कि वो परमात्मा, वो सत्यनारायण कथा हम आपको सुना रहे हैं। वो सत्यनारायण क्या लीला करता है, वो कहाँ रहता है, उसकी महिमा लिखी कहाँ, वेदों में लिखी है। हम सभी सुनते थे, पहले भी कहते थे। तो अब उस परमेश्वर ने वेदों में भी क्लियर कर दिया, गीता में भी स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, वेद ज्ञानदाता ने, कि उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की ही वाणी में विस्तार से कहा गया है। उस कबीर वाणी में जो लिखा है उस तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे सुनो। और यो संत दास आपके समक्ष परमात्मा ने प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब आपकी कमी रहेगी जब नहीं समझोगे तो, भगवान का दोष रहा नहीं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और पूर्ण मोक्ष कराना कति आसान बात है, बिल्कुल आसान, सबसे इजी है। 2 रोटी का धंधा करना भी कठिन है, लेकिन मोक्ष बिल्कुल आसान है। कठिन क्या चीज़ है कि ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये हमारी सही है। क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 अनुसार, उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, यूजलेस। इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परिपक्व कर दूं कि हम जो साधना कर रहे हैं फाइनल है। फिर तो एक ऐसा मेथड है, ऐसा खजाना दे दिया परमात्मा ने, श्वास उस श्वास के सिमरण का। एक श्वास की कीमत भी इतनी ज़बरदस्त है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और वो कोई भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, साहूकार भी, सेठ भी, धनी भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, रंक भी कर सकता है, और बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन हमारे ऊपर जो बाधाएं हैं, सबसे ज़्यादा बाधा हमारे ऊपर ये है कि संसार
जो साधनाएं कर रहा है, जो क्रियाक्रम करता है, वो शास्त्र विधि त्याग का उस लोक वेद से कर रहा है, और हमने वो करनी नहीं। यदि हम उनको करेंगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, विधि भंग हो जाएगी, हम फाउल हो जाएंगे, और फाउल होने से गेम में हम हार जाते हैं। तो हम जैसे सीता जी को एक रेखा खींच दी गई थी कि इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी, और रावण आया मांगने के लिए, उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, 2 कदम रख के रेखा से बाहर आटा दे देती हूँ साधु को। जब ही बाहर गई तो कितना संकट परचेज कर लिया उसने, कितनी मुसीबत मोल ले ली। ऐसे ही ये काल है। परमात्मा ने जो रेखा खींच रखी है नियमों की, इसको ना तोड़ना, सपने में भी भंग ना होने देना। स्वप्न वैसे कहने का भाव ये, सपने में चाहे हो भी जा कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक भगत कहता जी, मैंने कभी बीड़ी नहीं पी और सपने में बीड़ी पीऊँ नाम लेने के बाद, तो सपने में नहीं टूटता। मैं कहने का भाव ये है कि इस मर्यादा को बहुत सावधानी से निभाना, फिर आप सफल आसानी से हो जाओगे। तो पूरा संसार समाज जो है उसी में रंग में रंगा हुआ है। हमारे एक परिवार में 1-2 सदस्य उपदेशी होते हैं, बाकी के उसी रंग में होते हैं। धीरे धीरे आ जाती है गाड़ी लाइन पर समय लगता है। तो तब तक हम कभी ऐसे ही खींचातानी बन रही है, और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जाए, फिर मैं इसको अपने आप देख लूँगा। परमेश्वर कहते हैं, अनंत कोटबाजी जहाँ हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूँ यू काल करे जीव खंड। अब परमात्मा कहते हैं, मैं इतना समर्थ हूँ सारे ब्रह्मांडों की रचना मैंने की, सब कुछ मैंने रचा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक हम नियम में बंध गए। एक वचन दे चुके हैं परमात्मा इनको, काल को। काल ने कहा था ब्रह्म ने कि हे प्रभु, आपके ज्ञान पर आधारित रहे, आपकी मर्यादा में रहे तो आपका, आपकी मर्यादा में ना रहे तो फिर वो हमारा होगा। तो परमेश्वर कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, जब तक हमारी मर्यादा में भक्त रहेगा, संत रहेगा, मेरा साधक रहेगा, हमारी आन कान में मर्यादा में, तो काल का अटैक नहीं हो सकता। तो काल सबसे पहले यही काम करता है कि उसके नाम को खंडित करवाने की चेष्टा करता है। फिर जैसे कनेक्शन कट गया, अपना बिजली का कनेक्शन ले रखा है, पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही है, कूलर भी चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, और जो कनेक्शन कट गया किसी भी कारण से तो सब सुविधाएं ठप हो जाएंगी। इसी प्रकार परमात्मा का एक बार आपसे नाम खंड हो गया तो परमात्मा की पावर नहीं आएगी आपके पास, आपके कार्य नहीं बढ़ेंगे। और काल ये पूरा कोशिश करता है, लेकिन आप वही बात है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु के वचन का पालन अवश्य करना पड़ेगा जय भक्ति चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा का पाना सबसे आसान, और नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सभी सदग्रंथ यही बता रहे हैं। गीता जी में भी गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और सब समय में मेरा सिमरण भी कर। यही सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जब भी दाव लगे जब 5-4 सिमरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम सोच अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें, हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूँ कि भगवान का ये आदेश है, मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो
तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपकी समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतज़ार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तब बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है। चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहाँ आशा तहाँ बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई।